आइए प्यारे साथियों, आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। और आज हमारा टॉपिक है कारक। आप कारक पर यह वीडियो देख पाएंगे, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, शॉर्ट एंड स्वीट। आपको यहाँ पूरा कारक नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट जो वाक्य हैं और जो सूत्र हैं, जो अनुवाद वाक्य हैं संस्कृत हिंदी वाले, उनको यहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो अब हम सीधे तौर पर बात कर लेते हैं कारक के बारे में। तो कारक क्या है, कारक कितने होते हैं संस्कृत में, और कारक का प्रयोग कैसे करते हैं, जब आप समझेंगे। यहाँ पे देखिए साथियों, कारक संस्कृत में 6 होते हैं। षष्ठः कारकाणि, कारकाणि तक सन्ति, षष्ठः कारकाणि सन्ति। कर्ता कर्म च कर्ण संप्रदान तदेव च अपादान अधिकरण इत्यादि कारकाणि षट। इस प्रकार का संस्कृत में श्लोक है। तो कर्ता कर्म कर्ण, साथियों कर्ता कर्म कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। साथ 2 चीजें रह गई, एक तो संबंध और एक संबोधन। साथ ही संबोधन में विभक्ति होती है प्रथमा, और संबंध कारक संस्कृत में नहीं होता। तात्पर्य संबंध कारक को कारक की श्रेणी से बाहर रखा गया है। पढ़ते तो हैं पर लेकिन इसका कर्ता का क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता। तो साक्षात संबंध नहीं होता तो ऐसी स्थिति में संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता। अब आप समझेंगे कर्ता पहचान चिन्ह को हम समझ लेते हैं। ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, और संबंध अधिकरण में पे पर, और संबंध का की के और रारी इत्यादि। यहाँ पर हम समझे कि जो कर्म कारक या कारक हैं उनकी पहचान चिन्हों को यहाँ पर दर्शाया गया है। पर इन पहचान चिन्हों के बावजूद भी इस कारक में बहुत सारे सूत्रों को बतलाया गया है, और सूत्रों के माध्यम से विभक्तियों को बतलाया गया है कि किस धातु के साथ कौन सी विभक्ति का हमें प्रयोग करना चाहिए। अब इनको देख करके कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है समझने की कारक को। जब यह भी कार्य नहीं करते, जब सूत्रों के माध्यम से हम कारक को समझ पाते हैं। तब हम संस्कृत में समझते हैं कि कारक संस्कृत में 6 होते हैं, और संबंध कारक को कर्ता का क्रिया के साथ सीधा संबंध न होने के कारण ही संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता है। आपको यही बात ध्यान रखनी है। ऐसा कोई पेपर में प्रश्न आने वाला नहीं है। आपको केवल यह कारक विभक्ति पूछेगा कि किसके योग में कौन सी विभक्ति है। आपको इसी बात को लेकर के प्रश्नों का उत्तर देना है। इन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। अब हम समझते हैं पहले शब्द में कर्ता को हम समझ लेते हैं। कर्ता क्या है? साथ ही कर्ता में विभक्ति साथ ही प्रथमा, कर्ता प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। साथ ही कौन सी विभक्ति का? प्रथमा विभक्ति का। तो कर्ता ने, सात विभक्तियां हैं कर्ता, तो प्रथम लाइन है, प्रथम विभक्ति है। साथ ही यहाँ पे जो कर्ता होता है वो कर्ता कैसा होता है? स्वतंत्र कर्ता। कैसा होता है? स्वतंत्र कर्ता। यानी क्रिया की सिद्धि के लिए, क्रिया की सिद्धि के लिए जो कार्य किया जाता है वो कर्ता के द्वारा किया जाता है। राम करता है, सीता करता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति का नाम, जय का नाम ये कर्ता है माने जाते हैं। आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर के या सर्वनाम का नाम लेकर के या हम, तुम इत्यादि कर्ताएं हैं, वो सारे किस मायने कर्ता में आए। कर्ता व्यक्ति में साथ प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। अब आप समझें कर्म कारक। कर्म कारक साथियों, कर्म कारक विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति। साथियों कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। साथियों इसमें पहला चिन्ह क्या है? कर्ता के कर्म को, इसका पहला चिन्ह साथियों को। अब हम पढ़ते हैं कि कर्म कारक कहाँ कहाँ पर होता है। तो इन बातों को हम समझ लेते हैं। सर्वप्रथम समझते हैं, एक सूत्र है कर्तुरिप्सि तत्मम कर्म। कर्तुरिप्सि तत्मम कर्म। साथ ही इसका हम हिंदी में समझ लेते हैं। रिवीजन वाली क्लास है, आप रिवीजन की तरफ पढ़ें। आपको स्पेशल पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा है, रिवीजन के माध्यम से यह वीडियो बनाया गया। तो रिवीजन के माध्यम से इस वीडियो को देखें ताकि हम समझते हैं कर्तुरिप्सि तत्वम कर्म।
कर्ता के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहा जाता है उसे हम कर्म कहते हैं। कर्ता के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहा जाता है उसे हम कर्म कहते हैं। कर्त माने कर्ता, इष्ट माने चाहना, इष्ट माने चाहना। कर्ता के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहा जाता है उसे हम कर्म कहते हैं। और कर्मणि द्वितीया के द्वारा तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मणि द्वितीय सूत्र है, उसके द्वारा तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम साधारण वाक्य को समझ सकते हैं। साधारण वाक्य साधारण वाक्य कैसे? सीता विद्यालय जाती है। सीता विद्यालय जाती है। यहाँ समझेंगे साधारण वाक्य। सीता कर्ता है, जाना क्रिया है। कर्ता के द्वारा क्रिया की सिद्धि के लिए जो कार्य किया जाए उसे हम कर्म कहते हैं। तो क्या काम हो रहा है? विद्यालय जाने का कार्य हो रहा था। विद्यालय कौन है? कर्म। अब आप समझेंगे वाक्य से बनाए संस्कृत में। सीता कर्ता हो गया, विद्यालय तो कर्म है, तो विद्यालय द्वितीया का एक वचन। साथ ही सीता प्रथम व्यक्ति एक वचन है, यानी प्रथम पुरुष का एक वचन है। साथ ही क्रिया भी क्या जाएगी? प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया जाएगी। इस प्रकार ये वाक्य बन जाएगा। कार्य के अंतर्गत आपको स्पेशल यह समझना है कि किसके योग में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग है और प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है बोर्ड की परीक्षाओं में। तो यहाँ पर इस प्रकार ये वाक्य बन जाएगा, कर्म कार्य की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम समझते हैं सारा वाक्यों में ऐसे कर्म कार्य हो जाएगा। साथ ही सूत्र कौन सा प्रयोग कर। यहाँ से आगे आप देखेंगे, वैसे आपको परीक्षा की दृष्टि में उप व्यक्तियों का प्रयोग करना है। यहाँ हम समझ लेते हैं इंपोर्टेंट चीजों को। अभित माने दोनों और, उभयत माने दोनों और, परितः माने चारों ओर, सर्वत माने चारों ओर, समया माने समीप और निकषा माने समीप, हाँ माने धिक्कार, धिक माने धिक्कार। अविता परित समया निकषा हाँ प्रति माने ओर, साथी प्रति माने ओर। आगे है अध्यधि, अधोहदः और उपर्युपरि। अध्यधि, अधोहदः, उपर्युपरि। अविता परतः समया निकषा सर्वतः हाँ दिक् प्रति अत्यधि अधोहदः उपर्युपरि। तृतीय भक्ति में यही सब शब्द उपपद विभक्ति वाले शब्द हैं, यानी इन शब्दों को लेकर के होने वाली विभक्तियां हैं। तो जहां जहां वाक्य में ये शब्द प्रयोग किए जाएंगे वहां वहां वाक्य में तृतीय भक्ति का प्रयोग किया जाए। अब हम वाक्य को समझ लेते हैं कि वाक्य किस प्रकार बनेगा और यह वाक्य पेपर में आ गया तो इसका हमें उत्तर कैसे देना है। यहाँ पे हम एक वाक्य को लिख लेते हैं। साथ ही इसका अर्थ है दोनों ओर। इसका अर्थ क्या है? दोनों ओर। इसका अर्थ है चारों ओर। निकषा माने पास, दिक् माने धिक्कार, दिक् माने धिक्कार। अत्यधि नीचे नीचे, बीच बीच मध्य में। अधोहदः नीचे नीचे, अधोहदः नीचे नीचे। उपर्युपरि ऊपर ऊपर, ऊपर भी होता है साथियों, ऊपर ऊपर। अविता उभयता दोनों ओर, परितः सर्वतः चारों ओर, समया निकषा समीप पास में, हाँ दिक् धिक्कार, प्रति माने ओर, अत्यधि माने बीच में या मध्य में, अधोहदः माने नीचे नीचे, उपर्युपरि माने ऊपर ऊपर। अब एक आप प्रयोग समझ देखते हैं। गांव के चार ओर वृक्ष हैं। गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। और दूसरा वाक्य है चारों ओर वृक्ष हैं। गांव के चारों ओर वृक्ष। अब इनके हम पहले तो बना लेते हैं संस्कृत, फिर इसका हम प्रयोग सीखेंगे। फिर बनवाने के बाद हम कैसा प्रयोग करना है। आगे समझते हैं गांव के।
दोनों ओर वृक्ष हैं। किसके? गाँव के। क्या है? दोनों। दोनों अभित माने दोनों ओर, अभित माने दोनों ओर। ग्राम, ग्राम, ग्राम परित या फिर सर्वत। वृक्ष बहुत सारे होंगे तो वृक्षा का वजन बनता हो जाएगा। और है कि आई था संस्कृत संति, जो क्रिया नहीं बात में तो है कि संस्कृत अस धातु के अस्ति इष्ट संति असि इष्ट इष्ट अस्मि इष्व इसमें इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। परितः वृक्षा संति, ग्रामम परितः वृक्षा संति। आप समझ रहे हैं? अब यह वाक्य आ गया ग्रामम अभितः वृक्षा संति, ग्रामम परितः वृक्षा संति। फिर वाक्य आ गया कि नीचे दिए गए वाक्यों में विभक्ति और कारण लिखो। और वाक्य आ गया तुम्हारा ग्रामम अभितः वृक्षा संति, गांव के दोनों ओर वृक्ष है। अब आपको लिखना है ग्रामम शब्द योगे द्वितीया विभक्ति और अभितः योगे। किसके योग में है? अभितः के योग में। और ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। यहाँ पर आप समझेंगे तो रेखांकित लाना है ग्रामम पर। आप रेखांकित लाने के बाद ग्राम शब्द पर रेखांकित लाने का प्रयोग करेंगे वो ग्राम। इस वाक्य में बतलाओ कि कौन सी विभक्ति है, किसके योग में है। आपको लिखना है ग्रामम योगी, ग्रामम योगी। ग्राम शब्द शब्द द्वितीया विभक्ति, ग्राम में द्वितीय विभक्ति है। और परितः योगी, किसके योग में है? परितः। जब परितः योगी ग्राम शब्द द्वितीया विभक्ति। इस प्रकार आपको उत्तर देना है। अगर आप इस प्रकार उत्तर दे पाते तो निश्चित ही आपको कारक के अंतर्गत 4 में से 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। आगे हम और बात को समझ लेते हैं। गांव के समीप देवालय है, गांव के समीप देवालय है। तो ग्रामम साथ में ग्रामम समीप समय या फिर निकषा और देवालय देवालय और अस्थि, अस्थि माने है। गांव के समीप देवालय है। ग्रामम कर्म हो गया, शमया उपपद विभक्ति वाला शब्द हो गया, देवालय कर्ता, अस्थि क्रिया है। अस्थि की संस्कृत है कि संस्कृत अस्थि, ये वाक्य में क्रिया है नहीं। यहाँ पर आप समझेंगे, यहाँ पर अगर वाक्य आ जाए पेपर में तो आपको ग्राम शब्द आएगी, लेकिन ये अंडरलाइन आएगी। और प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित वाक्य में विभक्ति और कारण लिखो। तो आपको लिखना है द्वितीया विभक्ति और समया योगी। साथियों समया के योगी। ऐसे ही वाक्य को हम समझ लेते हैं प्रति। ये भी आपको सारे शब्द वाक्य लिखाएं, उनमें से कोई शब्द आपको वाक्य मिल जाए और रेखांकित लाइन हो, आपको लिखना है इसके योग द्वितीय विभक्ति और इसके योग द्वितीय विभक्ति और अभित योगी परित समया निकषा हाँ प्रति और दिक दिक अत्यधि अधोद इन शब्दों के योग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। आगे हम दो सूत्रों को समझ लेते हैं। यहाँ पर आप समझेंगे उपान्वद्यांग वश, उपान्वद्यांग वश। आगे समझिए उप उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है और अधि उपसर्ग है। बस धातु धातु कौन सा है? बस है। उपवसति क्रिया बन जाएगी उपवसति, आगे बन जाएगी अनुवसति और साथ ही आगे बन जाएगी अधिवसति। कई साथियों अधिवसति। इस प्रकार की क्रियाएं बन जाएगी। एक और सूत्र साथियों अधिसिंग स्तासाम कर्म, अधिसिंग स्तासाम कर्म। अधि उपसर्ग पूर्व सिंह धातु, स्ता धातु और आस धातु। साथ यहाँ पे 3 उपसर्ग हैं, एक धातु है। यहाँ साथियों इस
उपसर्ग है और 3 धातु है। 2 सूत्र हैं उपान उद्यान वस और अधिसी निष्ठासाम कर्म। यहाँ से कोई प्रश्न आते रहते हैं। दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आपको इससे पहले जो बताया वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। तृतीय व्यक्ति में यही इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छी तरह इनको पढ़ लेना है जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। आप समझिए यहाँ पर देखिए साथियों, सब क्रिया बन जाएगी अधिसिद्धि। यहाँ देखिए अधितिष्ठति, यहाँ पर अध्यास अगर का हम समझ लेते हैं, बाकी का प्रयोग भी समझ लेते हैं। उपवसति रहता है, अनुवसति पीछे रहता है, अधिवसति में रहता है, अधिशेते सोता है, अधितिष्ठति बैठता है, अध्यास्ते रहता है। इस प्रकार इनके अर्थ हैं। क्या हम बातों को समझ लें। हरि वैकुंठ में रहता है, हरि वैकुंठ में रहता है। आदि वाक्य है हरि वैकुंठ में रहता है। पहले आपको इसका संस्कृत ट्रांसलेट करना है। हरि करता है, इकारांत पुल्लिंग है, विसर्ग आ जाएंगे। एक तुम्हारे वचन को हरि वैकुंठ, तो वैकुंठ में, वैकुंठ में, वैकुंठ वैकुंठ रहता है। अधिवसति, अधिवसति अब आप प्रयोग कर सकते हैं। अधिवसति सूत्र है उपान उद्यांग वस अधिसिंगस्तासाम कर्म अध्यास्ते अधिष्ठति अधिवसति। और उसके साथियों रहता है हरि वैकुंठम अधिवसति। यहाँ पर वाक्य आ गया तो आपको पूर्व कैसे प्रश्न पूछेगा बोर्ड में। आप यहाँ पर समझे कि बोर्ड एग्जाम में वह रेखांकित लाइन देगा वैकुंठ को, साथ ही उसको देगा प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित वाक्य के अंतर्गत कौन सी विभक्ति है, किसके योग में है। आपको लिखना है द्वितीया विभक्ति, साथ ही क्या लिखना है द्वितीया विभक्ति, और साथ ही किसके योग में है अधिवसति के योग में। अधिवसति जो क्रिया है इसके योग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। यही आपको उत्तर देना। इस प्रकार आपको तृतीय विभक्ति वाले प्रश्न हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे समझते हैं तृतीय विभक्ति के प्रश्नों। तृतीया विभक्ति यहाँ पे साथियों पहला सूत्र है साधक तमम कर्णम, साधक तमम कर्णम। क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है उसको हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते साथियों कर्ण। क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है, क्रिया की सिद्धि, क्रिया को सफलता प्राप्त कराने में जो सहायक होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। और कर्तृकर्णयोस् तृतीया, कर्ता और कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता में तृतीया और कर्ण में भी तृतीया। कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है पर कर्ता में जब होगी जब कर्ता अप्रधान होगा, जब कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाए। आप समझेंगे सारा बात को समझेंगे। साधकतम कर्ण क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट प्रकार की कर्ण संज्ञा होती है। श्याम गेंद से खेलता है, अब हम समझ लेते हैं आपको। श्याम गेंद से खेलता है। श्याम कंदुकेन क्रीडति, श्याम कंदुकेन क्रीडति, श्याम गेंद से खेलता है। अब आप समझेंगे श्याम करता है, प्रथम पुरुष एक वचन का है, क्रीडति क्रिया है और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। आपके मध्य में जो कारक है वह कारक में कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है, कर्ण कारक। कर्ण कारक इसलिए है कि ये गेंद है और गेंद जो क्रिया में सहायक है, खेलने की जो क्रिया सहायक कौन साथियों गेंद, तो जो सहायक होता है उसको हम कर्ण के नाम से जानते हैं। सहायक को ही कर्ण कहते हैं और कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। या हमने प्रथमा तृतीया का एक वचन का प्रयोग कर लिया है कंदुकेन। और उस उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। वह पैरों से चलता है, वह पैरों से चलता है।
और साथियों चलने की जो क्रिया है उसमें सहायक कौन है? पैर। तो सहायक कौन है? पैर। चलने की क्रिया सहायक कौन है साथियों? पैर। वह करता है, प्रथम पुरुष एकवचन का है सह। क्रिया प्रथम पुरुष एकवचन की है चलती। दो पैर हैं, दोनों पैर के साथ एक पैर से नहीं चलेगा तो पादाभ्याम, द्विवचन में तृतीया द्विवचन में पादाभ्याम शब्द का प्रयोग किया जाए। सपादाभ्याम चलत। इस प्रकार यह वाक्य तुम्हारा बन जाए। आगे और वाक्य देख लेते हैं। वह कलम से लिखता है। वह कलम से लिखता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिखने की जो क्रिया है साथ उसमें सहायक कौन है? कलम। जो सहायक है उसमें हम तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। अब आप देखेंगे कर्ता, कर्ता प्रथम पुरुष एकवचन का है सह। तो क्रिया कैसी आएगी? प्रथम पुरुष एकवचन की लिखा। तो कलम में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, कर्ण होने के कारण कलमेन, सकलमेन। इस प्रकार ये वाक्य आपको बना लेने हैं और ये वाक्य बन जाए। आगे सातवें सूत्र है सहयुक्ति अप्रदाने। सहयुक्ति अप्रदाने। यहाँ देखिए सह, सातवें अर्थ क्या होता है? सात। सह, साकम, समम, साकम। इन चारों शब्दों का सात होता है साथियों। और सात शब्द के होने पर वाक्य में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आपको सात शब्द का प्रयोग वाक्य में दिखे तो आपको विभक्ति लगानी साथियों तृतीय। कौन सी विभक्ति लगानी है? तृतीय। यहाँ पर वाक्य को समझ लेते हैं। वह पिता के साथ जाता है। वह पिता के साथ जाता है। आप यहाँ पर समझिए सात, जब सात शब्द का हिंदी प्रयोग हो और उसकी संस्कृत का प्रयोग सह, साकम, समम, सार्थक के रूप में हो तो आपको विभक्ति तृतीया का प्रयोग करना है। समझते हैं। सह करता है श। जाना क्रिया है प्रथम पुरुष एकवचन। कैसे साथियों? गच्छति। कैसे साथियों? गच्छति। पिता के साथ। साथ क्या जाएगा? पित्रा। पिता पितरौ पितरः पितरं पितरौ पित्रे पित्रा पितृभ्यां पितृवी। तो पित्रा सह गच्छति। सह पित्रा सह गच्छति। अब बोर्ड की परीक्षा की बात करें, बोर्ड में प्रश्न यह आ जाता है कि सह पिता सह गच्छति। सह पित्रा सह गच्छति, वो पिता के साथ जाता है। इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है और किसके योग में है? यहाँ पर सर्वप्रथम साथियों लाइन आएगी, रेखांकित लाइन पित्रा शब्द पर आएगी। पित्रा शब्द आपको पेपर में रेखांकित लाइन मिलेगी। तो आपको पहले समझना है कि पित्रांग विभक्ति कौन सी है? तृतीया है। और साथियों इसके बाद वाला शब्द है सह, इसके योग में है तृतीया विभक्ति और सह योग। तृतीया विभक्ति और सह योग। इस प्रकार आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपने साधारण वाक्य, साधक कर्ण और सह शब्द के योग में एक वाक्य इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेना है, बहुत आता रहता है। इसी का एक वाक्य और समझ लेते हैं। सीता राम के साथ वन को जाती। सीता राम के साथ वन को जाती। साथियों सीता करता है, सीता अकेली है, किसके साथ? राम के साथ। राम में शक्ति आएगी तृतीया रामेण। और सह माने साथ। वन कर्म है वनम और कर्ता की वचन क्रिया की एक वचन। यहाँ पर बात करें तो रेखांकित लाइन किस पर आएगी? साथियों रामायण पर आएगी। किस पर आएगी? रामायण पर। तो वाक्य आ जाएगा सीता रामायण सह वनम गच्छति। वाक्य में कौन सी विभक्ति है और किसके योग में है? साथ ही वाक्य में तृतीया विभक्ति है। साथ में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। और साथियों किसके योग में है? साथियों योग है तुम्हारा सह योग। साथियों कौन सा योग है? सह के योग। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। आगे हम समझते हैं और सूत्र है येनांग विकार। सूत्र कौन सा है? येनांग विकार।
कोई व्यक्ति है, उसके अंग में किसी अंग को खराब बतलाया जाए, तो ऐसी स्थिति में अंग विकार के योग में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये नाम का विकार सूत्र के माध्यम से जो भी वाक्य है, वह कान से बहरा है, वह पैर से लंगड़ा है, वह पैरों से अशक्त है, वह आंख से टोटा है, वह हाथों से लुंज है, वह सिर से गंजा है, ऐसे जो वाक्य हैं सारे वाक्य इस ये नाम विकार सूत्र के अंतर्गत आ जाते हैं और उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं, वाक्य को समझ लेते हैं और परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार इसका उत्तर आपको देना है। वह सिर से गंजा है, स शीर्षा खलवार, स शीर्षा खलवार, वह सिर से गंजा है, वह आंखों से अंधा है, सनिद्राभ्याम अंध, सनिद्राभ्याम अंध, वह आंखों से अंधा है। तो आपको माना दो वाक्य के ऊपर में आ गए, स शीर्षा खलवाट, सनिद्राभ्याम अंध। वाक्य में रेखांकित पद को लिख लेते हैं। रेखांकित पद कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए रेखांकित पद ये होंगे। अब बताएंगे कि रेखांकित पद के अनुसार कौन सी विभक्ति है किसके योग में है। तो आपको लिखना है तृतीया विभक्ति। साथ ही क्या लिखना उत्तर में, तृतीया विभक्ति। साथ ही कौन सी विभक्ति लिखनी है, तृतीया विभक्ति। साथ ही काय के योग में है। योग की बात करें तो यहाँ पर कोई शब्द नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है अंग विकार। साथ ही क्या बताना है आपको, अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार आपको इन प्रश्नों का बोर्ड की परीक्षाओं में जवाब देना है। इस प्रकार आप जवाब दे पाते तो निश्चित ही आपको अपने अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो आगे हम और प्रश्नों को यहाँ देख लेते हैं। आगे साथियों सूत्र है इत्थम भूत लक्षण, किंचित प्रकारम प्राप्त लक्षणे लक्ष्यते तृतीया स्यात्। कहने का तात्पर्य है किसी वस्तु में कोई लक्षण प्रतीत हो, कोई लक्षण दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में वहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसा उदाहरण के तौर पर कि छात्र गणवेश से वह गणवेश से छात्र प्रतीत होता है, वह गणवेश से सिपाही प्रतीत होता है, वह दाढ़ी से सन्यासी प्रतीत होता है, वह ऐसे यह प्रतीत होता है, वह गणवेश से वकील प्रतीत होता है, वह गणवेश से चोर सिपाही या और प्रतीत होता है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं प्रतीत के योग में या फिर उनकी पहचान के योग में, ऐसे वाक्यों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ध्यान एक बात को समझ लें, किसी प्रकार का कोई क्या दिखे, लक्षण दिखाई प्रतीत हो, तो वहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वह गणवेश से, किस साथियों, गणवेश से छात्र दिखाई पड़ता है, छात्र प्रतीत, गणवेश से छात्र प्रतीत। अब यहाँ पे पेपर में प्रश्न आ गया, यहाँ पर लिखा गया गणवेश पर आए, किस साथियों, गणवेश, वह गणवेश से छात्र प्रतीत होता है। साथ ही आपको उत्तर देना है तृतीया विभक्ति। साथ ही कौन सी, तृतीया विभक्ति। काय के योग में, साथ ही काय के योग में विभक्ति होगी, क्या हम समझेंगे, यहाँ विभक्ति होगी किसी भी प्रकार का कोई लक्षण दिखाई दे, किसी प्रकार का कोई लक्षण दिखाई दे, तो पहचान चिन्ह किसके योग में साथियों, चिन्हवाचक शब्द के योग में, पहचान चिन्हवाचक, पहचान या फिर चिन्हवाचक शब्दों के योग, चिन्हवाचक शब्दों के योग में साथियों कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार आपको तृतीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग आपने समझा। आगे हम समझते हैं चतुर्थी विभक्ति। साथ ही आप आगे समझेंगे चतुर्थी विभक्ति। कारक की बात करें तो संप्रदान कारक है। अब आप पहला सूत्र समझ लें, कर्मणा यम विपरीत
स्वपि ससंप्रदान, कर्म के द्वारा जिसको प्रसन्न किया जाए, कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत किया जाए, उस कार्य की संप्रदान संज्ञा हो जाती। और बात करें चतुर्थी संप्रदान साध्य सूत्र है चतुर्थी संप्रदान। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संप्रदाने चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदाने चतुर्थी साध्य सूत्र है संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। धा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। साधिधा का अर्थ क्या हो? देना। साधिधा का अर्थ क्या हो? देना हो। और जिसको दिया जाए वह प्रसन्न हो जाए, कर्म कार्य के द्वारा जिसको प्रसन्न किया जाए, देने के योग में वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है, गाय देता है। राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है। अब समझ साथियों, राजा क्या शब्द के अंदर ब्राह्मण प्रसन्न हो रहा है गाय प्राप्त करने के बाद, साथियों विभक्ति आ जाएगी चतुर्थी ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय, ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मणाय गाय गांव कारक है, द्वितीय ददाति माने देता है। नृपः ब्राह्मणाय गांव ददाति, राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता। इस प्रकार का जो वाक्य है, वाक्य आ जाता है पेपर में, तो आपको पेपर में जवाब कैसे देना है, तो यहाँ पे आप समझेंगे। रेखांकित लाइन ब्राह्मणाय पर आएगी, साथ ही रेखांकित लाइन किस पर आएगी? ब्राह्मणाय पर। और प्रश्न आएगा कि नीचे लिखे गए वाक्य में विभक्ति और कारण लिखो। आपको विभक्ति, इससे आप विभक्ति को पहचान लेंगे। चतुर्थी विभक्ति, कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। किसके योग में? दा धातु के योग में। साथ ही किसके योग में? दा धातु के योग में। साथ ही कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाए। आगे हम समझते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है नमः के योग में और स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा, अलम और वसड़। नमः माने नमस्कार, नमः माने नमस्कार, स्वस्ति माने कल्याण, स्वाहा माने आहुति देना, सुधा माने अभिदान, अभि का दान, अलम माने पर्याप्त, वसड़ माने अभि का दान। सबसे इंपॉर्टेंट है नमः और अलम। इन दोनों के जो वाक्य हैं पेपर में बहुत आते रहते हैं। नमः के योग कौन सी विभक्ति है और अलम के योग कौन सी विभक्ति है। जब अलम का अर्थ पर्याप्त हो विभक्ति आ जाती चतुर्थी, जब अलम का अर्थ साध्य क्या हो? मत हो, मना करना हो, मना करना हो, साध्य विभक्ति कौन सी आती है? तृतीया। साध्य विभक्ति कौन सी आती है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ऊपर समझते हम नमः के योग। विभक्ति में साथियों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसड़े योगाच्य। यहाँ हम वाक्य लिखें राम के लिए नमस्कार। साध्य वाक्य क्या है? राम के लिए नमस्कार। साध्य वाक्य क्या बन जाएगा? रामाय और नमः, रामाय नमः, राम के लिए नमस्कार। वाक्य आ जाए रामाय नमः, वाक्य में विभक्ति और कारण लिखो। साथ ही रामाय शब्द पर रेखांकित पंक्ति आएगी, तो आपको लगाना चतुर्थी विभक्ति किसके योग में? नमः के योग में। इस प्रकार बहुत सारे वाक्य बन जाते हैं। हनुमते नमः, सरस्वती नमः, चामुंडाय नमः, श्री महाकालेश्वराय नमः, शिवाय नमः। इस प्रकार आपको बहुत सारे वाक्य मिल जाते हैं। कृष्णाय नमः, हरये नमः, हरि के लिए नमस्कार। आगे ऐसे ही अलम, अलम का अर्थ पर्याप्त, अलम का अर्थ पर्याप्त हो विभक्ति चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। मल, मल के लिए पर्याप्त है, मल्ल, मल्लाय अलम, मल्ल, मल्ल के लिए पर्याप्त है। जब आप समझेंगे मल्लाय शब्द पर रेखांकित पंक्ति आएगी और प्रश्न में आपको लिखना है
मल्ला शब्द यहाँ पर आपको चतुर्थी विभक्ति, कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। काय के योग में साथियों? अलम के योग में, अलम के योग। तो इस प्रकार आपको प्रश्न का उत्तर देना है। आगे है विवाद मत करो। जब अलम का मना करना हो, अलम विवादे, अलम विवादे, विवाद मत करो। क्या होगा? विवाद मत करो। ऐसा वाक्य आ जाए तो वाक्य में कौन सी विभक्ति है, किसके योग में है? जब आपको देखेंगे पंक्ति विवाद शब्द के ऊपर प्राप्त होगी। साथियों विवाद शब्द के ऊपर विवाद है, आप पता लगा लेंगे। तृतीय विभक्ति है विवादित शब्द के अंतर्गत, आप लिखेंगे तृतीया विभक्ति और अलम योग। साथ ही के योग में, अलम के योग में कौन सी विभक्ति साथियों? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। इस प्रकार आपको चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत ये दो तीन अब मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए, ध्यान रहे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ पर रिवीजन कार्य करवाया जा रहा है। आगे हम समझते हैं पंचमी। आगे समझ साथियों पंचमी विभक्ति। अपादान कारक। साथियों कौन सा कारक? अपादान कारक। साथियों पहला सूत्र है ध्रुवम पाए अपादान, ध्रुवम पाए अपादान। ध्रुवम निश्चित या स्थिरभूत, स्थिरभूत। मानो कोई पेड़ है, यहाँ इसके पत्ते, इस पेड़ के पत्ते अलग हो रहे हैं, पेड़ के पत्ते अलग हो रहे हैं। साथ ही पेड़ कौन है? स्थिरभूत है। साथ ही पेड़ कौन है? स्थिरभूत है। इससे जो वस्तु अलग हो रही है वह अलग होने वाली वस्तु है। किससे अलग हो रही है? पेड़ से। जिससे अलग हो रही है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जिससे जो वस्तु अलग हो रही है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार हम बातों को समझते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब समझिए वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्ष स्थिरभूत है, अपनी जगह खड़ा, उससे पत्ते अलग हो रहे हैं तो वृक्ष शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति वृक्षात बन जाएगा। साथ ही क्या बन जाएगा? वृक्षा। आगे साथियों पत्राणि, पत्ते बहुत सारे हैं, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। जो करता है वो आपका प्रथमा का बहुवचन बन जाएगा। पतंती आदि क्रिया क्या बन जाएगी? पतंती, ऐसी क्रिया बन जाएगी। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगर इस प्रकार का वाक्य पेपर में आ जाता है तो आप साथी क्या करेंगे? आपको साथियों करना है रेखांकित दिनांक कहाँ पर है आपको ये समझना है। रेखांकित दिनांक वृक्षात पर आ जाएगी और आपको पूछो कौन सी विभक्ति है, तो आपको लिखना है पंचमी विभक्ति। किसके योग में? अलग पृथक के योग में या अलग होने के योग। इस प्रकार आपको उत्तर देना है। आगे हम और समझ लेते हैं, दो तीन उदाहरण और हैं। साथ ही एक शब्द है हृदय। साथ ही हृदय का अर्थ क्या होता है? बिना।